डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो शुक्र यानी कि वीनस के राशि परिवर्तन के बारे में है। 11 नवंबर 2022 को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और तुला अपनी खुद की राशि को छोड़कर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि स्कॉर्पियो में। अराउंड 3-3.5 हफ्ते के लिए यहीं पे रहेंगे यानी कि 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक उनका गोचर वृश्चिक में ही रहेगा। शुक्र भौतिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ज्योतिष में केवल 2 ग्रहों को नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट कहा गया है, बृहस्पति और शुक्र। तो अधिकतम शुभता ही लाते हैं, ऐश्वर्य, लग्जरीज, लव लाइफ, अट्रैक्शन, कई चीज़ों के कारक हैं शुक्र। तो जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। तो इसी बदलाव के बारे में हम इस राशिफल पर चर्चा करेंगे। कहाँ से देखिए राशिफल? लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। मेरे हिसाब से आप लग्न से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड ऑप्शन आपकी राशि से है। अगर ज्योतिष में थोड़ी जिज्ञासा है तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि लग्न आपका भौतिक जीवन है, राशि आपका मन है। तो दोनों से भी उसको एक तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। अगर समय नहीं है तो लग्न को प्राथमिकता दीजिएगा। हर लग्न के साथ मैं एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं शुक्र महाराज के इस राशि परिवर्तन का, हमेशा की तरह मेष के साथ। मेष के लिए शुक्र धनस्थान के स्वामी है और सप्तम के स्वामी है और बैठ रहे हैं 8वें घर में यानी कि वृश्चिक राशि में। अब शुक्र जब वृश्चिक में जाते हैं तो कभी कभी अच्छे प्रभाव भी देते हैं, भौतिक जीवन में अचानक से सुख दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठकर धन स्थान को देखेंगे तो धन आ सकता है, अचानक से धन आ सकता है। कुटुंब स्थान को देखेंगे जो कि धन स्थान ही है, यानी कि आपके कुटुंब में भी किसी को धन का लाभ अचानक से हो सकता है। शुक्र जब अष्टम में जाते हैं तो व्यक्ति की शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किस तरह की? यदि आपका कहीं पे एक्सटर्नल या कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो बातें सामने आ सकती हैं। कई लोग होते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है लेकिन वो चीज़ों को छुपा के रखते हैं, लेकिन ये वो समय है जब चीज़ें उभर कर बाहर आ सकती हैं। तो वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट ऑब्वियसली करेगी ही। मैरिड लाइफ के लिए जो समय है ये ठीक ठाक सा रहेगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहेगा, लेकिन मेंटल कंपैटिबिलिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि शुक्र आपके लिए खुद 7वें घर के ही स्वामी है और अष्टम में जा रहे हैं। साफ बता रहा है, साफ डिनोट कर रहा है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी अनस्टेबिलिटी हो सकती है। सप्तम भाव क्योंकि बिजनेस के लिए भी देखा जाता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत अच्छा असर दिख रहा है, क्योंकि अपने से दूसरे में जा रहे हैं। 8वां स्थान है, धन स्थान को देखेंगे, यानी कि बिजनेस में अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक रहेगा। जब शुक्र 8वें में जाते हैं तो स्टूडेंट्स का ध्यान थोड़ा भटक जाता है, तो रोमांस आदि में इन सब चीज़ों में ध्यान थोड़ा मत भटकाइएगा, अदरवाइज आपके लिए ठीक ठाक सा है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनके लिए जो 3-3.5 हफ्ते का समय है अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ सकारात्मक न्यूज़ आपको इन सब चीज़ों में आ सकती है। तो आपके लिए ठीक ठाक सा दिख रहा है शुक्र महाराज का ये जो राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी शुक्र पर और बृहस्पति 12वें घर में है। तो जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे, बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र खुद सप्तम भाव के स्वामी है। फॉरेन चीज़ों को सप्तम भाव से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देखा जा सकता है। सेहत के हिसाब से लेडीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेडीज़ को जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, और इसके साथ ही पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है यदि ऑलरेडी है, और इसके साथ ही यदि आपको डायबिटीज़ है तो ये जो आने वाले 3-3.5 हफ्ते हैं ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। आँखों में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपको उपाय क्या करना है? आपको दुर्गा चालीसा का पहले 3 बार पाठ करना है, फिर 2 घी के दिए अर्पण करने हैं माता को। हर दिए में आपको एक इलायची का दाना डालना है। ये उपाय कर लेंगे, अच्छा जाएगा आपके लिए शुक्र महाराज का ये राशि परिवर्तन। वृषभ आपके लिए खुद लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं और सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। सप्तम भाव में जब कोई ग्रह बैठता है तो सीधा लग्न को ही देखता है, और जब लग्न के स्वामी लग्न को देखेंगे तो क्या करेंगे, मैं कई बार बता चुका हूं, कोई भी राशि का स्वामी जब उस राशि को देखता है तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करता है।
यानी कि आपका लग्न आने वाले 3 साढ़े 3 हफ्ते के लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। शुक्र जो लग्न के स्वामी हैं उनकी दृष्टि रहेगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि शुक्र राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी है, केंद्र में बैठेंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। लग्न के स्वामी का साथ जब मिलता है तो व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलती है। सेहत अगर बिगड़ रही थी तो उसमें सुधार होगा। सप्तम में बैठे हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें भी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। और बिजनेस के लिए भी ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरा घर कौन सा है उनका। शुक्र का दूसरा घर है छठा घर, यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो सॉल्व तो हो सकती है, लेकिन जब ये राशि परिवर्तन होगा उसके जो 4-5 दिन है वो थोड़े सेंसिटिव रहेंगे। वहां पर छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट्स दोबारा हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। बिजनेस के लिए मैं बता चुका हूं कि अच्छा ही समय रहेगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। और यदि आप विदेश से संबंधित कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को विदेश में एक्सपेंड करना चाहते हैं, या आपको फॉरेन एसोसिएट चाहिए, फॉरेन पार्टनर्स चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए भी समय अच्छा है। क्योंकि शुक्र शादी के कारक हैं एक तरह से, और सप्तम में आते हैं तो शादी के योग बनाते हैं। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, शादी की बात चल रही थी लेकिन फाइनलाइज नहीं हो रही थी, डिले हो रहे थे, उन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये स्थान 10वें से 10वां है। कॉरपोरेट सेक्टर, फाइनेंस, फैशन, इन सब से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो टीचिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा। और ओवरऑल जॉब के संबंध में कुछ अच्छा देखने को आपको मिल सकता है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समय अच्छा है लेकिन कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो ओवरऑल आपके लिए ठीक ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, किडनी की प्रॉब्लम है, दिक्कत थोड़ी ज़्यादा आपको हो सकती है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी ये समय अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। उपाय क्या करना है, आपको लक्ष्मी माता की एक बार आरती करनी है और उसके बाद उनको खीर का भोग लगाना है। ये कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छे प्रभाव आएंगे। चलते हैं जेमिनाई की तरफ। मिथुन, आपके लिए शुक्र 12वें घर के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। अब 12वें घर के स्वामी छठे में आए हैं, यानी कि क्या बनता है, विपरीत राजयोग। कई बार बता चुका हूं, 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में बैठते हैं तो बनता है विपरीत राजयोग। तो आज के समय में विपरीत राजयोग बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव दे देता है। तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव लेकर आएंगे शुक्र महाराज, क्योंकि छठे स्थान में है। कोई लीगल कार्यवाही अटक रही थी, उसके संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपका पैसा कहीं अटक गया था, उसके संबंध में अच्छा हो सकता है। आपके दुश्मन आपको तंग कर रहे थे, वहां पे आपको कुछ सहायता मिलेगी। इसके साथ ही यदि सेहत भी बिगड़ रही थी तो यहाँ पे भी कुछ सकारात्मक आपको देखने को मिलेगा। पंचम के स्वामी है, छठे में बैठे हैं। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आने वाले 3 साढ़े 3 हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे। एक कॉन्फिडेंस रहेगा और बहुत ज़्यादा संभावना है जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति 10वें घर के स्वामी है और उसके साथ ही 7वें घर के स्वामी है और शुक्र को देखेंगे। इसका साफ अर्थ है कि जॉब हो या बिजनेस हो, दोनों में समय तो अच्छा है, पैसा आएगा, लेकिन हाँ, क्योंकि छठे में बैठे हैं इसका अर्थ ये है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, धन कमाएंगे, अपॉर्चुनिटीज नई अवश्य आएंगी। लव लाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय है, क्योंकि पंचम के स्वामी छठे में बैठे हैं। लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होंगे। मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि सप्तम से 12वें में है और वृश्चिक में है जो मंगल की राशि है, यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मैरिड लाइफ पर भी हो सकता है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और एक दूसरे को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसके कारण भी इश्यूज हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, सेहत में थोड़ा सुधार अवश्य होगा, लेकिन अगर आपको पेट से संबंधित कोई रोग है, IBS है, आपको पैनक्रियाटिक कोई इशू है, आपका पेट वैसे ही ज़्यादा खराब रहता है, तो उसके कारण दिक्कतें थोड़ी और हो सकती है। उपाय आपको क्या करना है, आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है और उसके बाद दुर्गा माता की एक बार आरती करनी है और फिर उनको खीर का भोग लगाना है। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए शुक्र महाराज पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे, जो कि त्रिकोण स्थान है, लाभ स्थान के स्वामी हैं और इसके साथ चौथे भाव के स्वामी हैं। दोनों ही अच्छे स्थान हैं और बैठे भी अच्छे स्थान में हैं, यानी कि आपके लिए आने वाले 3 से साढ़े 3 जो हफ्ते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा ही देके जाएंगे। अब लाभ स्थान के स्वामी
लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, यानी कि इनकम इंक्रीज करने की, अपनी इनकम को बढ़ाने की आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। वो आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा पाते हैं या नहीं। मैं कई बार बता चुका हूँ, थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड होता है, सोचने में देर कर देते हैं, डिसीजन लेने में देर कर देते हैं, सामने अपॉर्चुनिटीज होती है फिर भी उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये आपके ऊपर है, आप अपॉर्चुनिटीज का कितना फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन समय अच्छा है, लाभ स्थान के स्वामी लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि शुक्र, यानी कि लाभ तो होगा, भौतिक जीवन में लाभ होगा, जीवन आगे बढ़ेगा, उन अपॉर्चुनिटीज का आपको फायदा उठाना है। चौथे भाव के भी स्वामी हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। और अगर अपना वाहन चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास एक वाहन है, उसको बेचकर थोड़े पैसे और डालकर एक नया वाहन ले लें, तो उस संबंध में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ये समय उसके लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत अच्छा है। शुक्र क्योंकि पंचम में बैठे हैं, नया रिलेशनशिप आप स्टार्ट करना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। रिलेशनशिप में और स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक और चीज़ है कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके रिलेशनशिप में हो जाए। जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है, लॉन्ग टर्म है, कभी कभी ध्यान भटक जाता है। ये वही समय है जब आपका भी ध्यान भटक सकता है और आपके पार्टनर का भी ध्यान भटक सकता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, शुभता रहेगी, एक शुभ ग्रह है, पंचम स्थान में बैठे हैं तो शुभता दिखाते ही हैं। जॉब में जो लोग जॉब करते हैं वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 10वें से 8वें में बैठे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है। आप कितना भी अच्छा कार्य कर लें, आपको आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो ऊपर जो लोग काम करते हैं, इमीडिएट बॉसेस जो हैं, वो आपके अच्छे काम को आगे पहुंचने ही नहीं देंगे। आप कितना भी अच्छा काम कर ले, आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न किए जाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स का भयंकर शिकार बन सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि सप्तम से 11वें में ये सब हो रहा है। तो ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, अगर आपको हृदय संबंधित कोई रोग है, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी यदि आपको रेगुलरली बनी रहती है, कोई क्रॉनिक डिजीज है आपको पेट से संबंधित, तो अपना इस समय में ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, आपको काली माता के सम्मुख बैठकर, या फिर अगर आपके घर में मूर्ति है तो उनके सम्मुख बैठ जाइएगा। मंदिर जा सकते हैं तो चले जाइएगा, नहीं तो केवल ध्यान कीजिएगा और उनको 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और काली चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में। आपके लिए 10वें घर के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है, क्योंकि 10वां घर एक केंद्र स्थान है। जब केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठते हैं तो राजयोग बनता है। तो आपके लिए राजयोग बनेगा। 10वें स्थान के स्वामी हैं, राजयोग बना रहे हैं, यानी कि करियर में, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। जॉब सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति होगी। बहुत कम लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, भले ही कितने का पैकेज हो, लाखों का हो, करोड़ों का हो, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत कम लोगों के पास होती है। ये समय वो है जब शायद आप अपने करियर से थोड़ा खुश रहेंगे, कुछ ऐसा कर पाएंगे जो एक कंटेंटमेंट की भावना आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रदान करेगा। घर में भी अच्छा माहौल रहेगा। घर में यदि से पहले कुछ झगड़े हो रहे थे तो माहौल अच्छा रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो हो सकता है छोटी मोटी यात्रा का भी आपको मौका मिले, आसपास का, बहुत लंबी दूरी की नहीं कह रहा, लेकिन आसपास का, या अपने होम टाउन जाने का। कई लोग होते हैं भले ही देश में ही काम करते हैं लेकिन अपनी सिटीज़ से दूर काम करते हैं, तो उनको घर वापस जाने का मौका प्राप्त हो सकता है। करियर के लिए इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है। करियर में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इसके साथ ही क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, आपके पास कोई यदि स्किल है और आप उससे भी धन कमाना चाहते हैं, एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अच्छा दिख रहा है। आपके लाइफ पार्टनर, आपके पार्टनर की इनकम इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि स्थान 10वें से सप्तम भाव से 10वां स्थान है, तो उनके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि हो सकती है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप फैशन से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं, यदि आप फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ में इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इश्यूज बहुत होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, इंटीमेसी के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैरिड लाइफ पर ठीक ठाक इसका इम्पैक्ट रहेगा, ठीक ही रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। तो ओवरऑल देखूं तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, चेस्ट के रोग बहुत तंग करेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। और हाँ, शुक्र यहाँ पे है तो एक्सीडेंट के योग बनते हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, बहुत संभल के जाइएगा,
ड्राइविंग करते हैं तो स्पेशली बहुत संभल कर आपको वाहन चलाना है। उपाय क्या करना है, आपको काली चालीसा का पहले 4 बार पाठ करना है। काली माता को 2 तेल के दिए अर्पण करने हैं। दोनों दियों में आपको एक एक लौंग का दाना डाल लेना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्गो कन्या, आपके लिए शुक्र धन स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है, दोनों ही अच्छे स्थान है और तीसरे भाव में बैठेंगे। अब धन स्थान के स्वामी का तीसरे भाव में आना यानी कि जहां मेहनत करेंगे, जहां पे एफर्ट्स लगाएंगे, वहां से पैसे अवश्य आएंगे, क्योंकि तीसरा भाव है, हॉबीज का भी भाव है। तो आप पार्ट टाइम इनकम भी कर सकते हैं, हॉबीज से भी पैसा कमा सकते हैं। धन स्थान के स्वामी के साथ साथ भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, यानी कि जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे तो आप बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं और अपने इनकम के चांसेस को, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ को, इनकम के सोर्सेस को बढ़ा सकते हैं। अब भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान को देखेंगे। जब भी किसी स्थान का स्वामी उसको देखता है तो उस स्थान को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म के प्रति थोड़ी रुचि आपकी बढ़ेगी, किसी धार्मिक क्षेत्र में जाने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही ये समय आपके पिताजी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, उनको भी कोई ना कोई लाभ हो सकता था। कार्य क्षेत्र में अगर मैनेजमेंट से, बॉसेस से कुछ इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व हो सकते हैं। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे थे तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये अच्छा दिख रहा है। सप्तम से नवम में है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा। और मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक ठाक है। मैरिड लाइफ में भी यदि प्रॉब्लम चल रही थी, सॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लव लाइफ में भी इसका अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, एक सेटिस्फैक्शन की भावना, कंटेंटमेंट की भावना और ओवरऑल पॉजिटिविटी दिखेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, स्टूडेंट्स को कुछ सकारात्मक प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर में बस एक चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि 10वें स्थान से 6ठा स्थान है, आपके कलीग्स आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो अपने कलीग्स पर ज़्यादा भरोसा मत दिखाइएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें होंगी। इसके साथ ही गले के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय आपको क्या करना है, आपको दुर्गा जी के कोई भी 108 नाम का जाप करना है, पाठ करना है। अगर स्वर के साथ या उच्चारण के साथ सही नहीं कर सकते, जो बहुत लोग नहीं कर पाते, तो केवल उनका 108 नाम सुनिएगा एक बार और फिर उनको 2 घी के दिए अर्पण करके उनको खीर का भोग लगाइएगा। लिब्रा तुला, आपके लिए तो शुक्र खुद लग्न के स्वामी है और इसके साथ ही आपके लिए 8वें घर के स्वामी है। अब लग्न के स्वामी है, धन स्थान में जा रहे हैं, यानी कि धन तो अवश्य आएगा, धन योग बनता है। जब भी लग्न के स्वामी धन स्थान में, लाभ स्थान में जाते हैं तो धन योग बनता है, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो धन के हिसाब से अच्छा है। एक शुभ ग्रह कुटुंब स्थान में जा रहे हैं, घर में पॉजिटिविटी आएगी, घर के सदस्यों को धन कमाने का मौका मिलेगा। और घर के संबंध में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आपके घर में वाद विवाद चल रहे थे, झगड़े हो रहे थे, उन सब चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ से बैठकर अष्टम भाव को देखेंगे तो अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। स्पेशली कुछ लोग जो ऐसा काम करते हैं जिसमें अचानक से धन आ सकता है, बिजनेस करते हैं, साइड में कोई आपका काम है, तो अचानक से आपको धन की पूर्ति हो सकती है, धन आपके पास आ सकता है। धन आगमन के, अकस्मात धन आगमन के ये योग अवश्य बनते हैं। क्योंकि जो 8वां स्थान है, जो खुद शुक्र के अंडर आता है आपके लिए, उसको देखेंगे तो 8वां भाव बहुत स्ट्रांग बन जाता है। आप रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छा समय है। ऑकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र विद्याएं, इन सबको सीखना चाहते हैं, इनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मंत्रों को समझने के लिए, मंत्र ऐसे ही लोग कह देते हैं लेकिन मंत्र अपने आप में एक विज्ञान है, तो उन चीज़ों को समझने के लिए, तंत्र विज्ञानों को समझने के लिए, आयुर्वेद को समझने के लिए, कि जो 3 साढ़े 3 हफ्ते हैं बहुत अच्छे हैं। अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। 8वें घर को कई लोग ऐसे ही बदनाम कर देते हैं, लेकिन 8वां घर बहुत अच्छी चीज़ों का भी कारक होता है। क्योंकि लग्न के स्वामी अपने से दूसरे में जा रहे हैं, तो धन कमाने के लिए बहुत प्रेरित रहेंगे और नई इनकम कैसे बढ़ाएं इसके बारे में भी आप सोच विचार करेंगे। मैरिड लाइफ में यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी, दूर होंगी, क्योंकि सप्तम से अष्टम में ये होगा, तो जो भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे थे उनमें बहुत हद तक कमी देखने को मिलेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में थोड़े ईगो क्लैशेस अवश्य हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा क्रिएटिव रहना पड़ेगा और थोड़ा आपको अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी लेकिन परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है। सेहत के हिसाब से दांतों के रोग बहुत तंग करेंगे, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ,
उसके बाद उनको घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके लग्न में ही आके बैठ जाएंगे। शुक्र आपके लिए 12वें घर के स्वामी है और सप्तम के स्वामी है। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, एक नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट है। मैं कई बार बता चुका हूं, लग्न में बृहस्पति का आना, शुक्र का आना, लग्न से संबंध रखना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। अब शुक्र अगले 3-3.5 हफ्ते के लिए आपके लग्न में रहेंगे। जब भी ऐसे शुभ ग्रह लग्न में आते हैं, कुंडली के दोष कम कर देते हैं। तो आपकी कुंडली में दोष कम होंगे, आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, आप देखेंगे एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचरण होगा और आपका पूरा व्यक्तित्व थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। अब बृहस्पति की भी दृष्टि है लग्न पर, यह भी अच्छी चीज़ है, यानी कि 2 शुभ ग्रह आपके लग्न को देख रहे हैं। हाँ, बृहस्पति वक्री हैं, लेकिन वो भी अभी कुछ दिनों में ही मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए सकारात्मकता ही दिख रही है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। सप्तम के स्वामी हैं, शादी नहीं हो रही थी, शादी करना चाहते थे, शादी में डिले हो रहे थे, शादी के संबंध में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। 12वें घर के स्वामी है, एमएनसी में काम करते हैं, फॉरेन संबंधित काम करते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, बाहर से संबंधित कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, उनको इस समय में निपटा लीजिएगा, शुभ समय है। लेकिन हाँ, क्योंकि 12वें के स्वामी भी हैं, आपके खर्चे अचानक से बढ़ेंगे, लग्जूरियस चीज़ों पे खर्चे करेंगे, शौक पूरे करने पे खर्चे करेंगे। और अगर पैसा है तो शौक पूरे कीजिए। शौक वही व्यक्ति पूरे कर पाता है जिसके पास खुला पैसा होता है। तो अगर पैसा आता है तो उसको अवश्य, अगर शौक पूरे करने हैं तो यूटिलाइज कीजिए। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। मैरिड लाइफ, जैसा मैंने कहा कि शादी के योग तो बनेंगे ही, शादी की बातें सेटल हो सकती हैं। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो भी दूर हो सकती हैं, लेकिन शुक्र जब लग्न में आते हैं, लग्न सप्तम दोनों को प्रभावित करते हैं, आपका ध्यान भटक सकता है। उनके लिए कह रहा हूँ जो मैरिड हैं, ध्यान इधर उधर अगर जा रहा था तो चीज़ें और सीरियस हो सकती हैं और ये बातें सामने भी आ सकती हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, जॉब के लिए अच्छा समय है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत शुभ समय है। बस आपके लिए भी यही कहूँगा कि ध्यान थोड़ा केंद्रित रखिएगा, समय शुभ है, इसका लाभ उठाना है। अगर सेहत की बात करूँ तो डायबिटीज़ यदि आपको है, यदि आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है तो ये दिक्कतें देंगे। उपाय के हिसाब से आप दुर्गा जी को पहले खीर का भोग लगाइएगा, लेकिन उस खीर में केसर डाल लीजिएगा। उसके बाद भोग लगाने के बाद आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है, ये कर लीजिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। चलते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। आपके लिए शुक्र 12वें स्थान में रहेंगे और लाभ स्थान के स्वामी हैं और इसके साथ 6ठे भाव के स्वामी हैं। अब 6ठे भाव के स्वामी 12वें में, विपरीत राजयोग, और शुक्र का प्रिय स्थान है। सबसे प्रिय स्थान शुक्र का यदि कोई है तो 12वां स्थान है। यहाँ पे किसी भी राशि में हो, भले ही नीच के हो, शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। एक ऐसा स्थान है, अधिकतम मैंने देखा है कुंडलियों में, कि जो लग्न से 12वें में शुक्र को लेकर पैदा होते हैं, अधिकतम लोग, अगर बहुत ही ज़्यादा बुरी कुंडली ना हो, बहुत ज़्यादा अरिष्ट योग, दरिद्र योग ना हो, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहते हैं उनको प्राप्त होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और अपना जीवन एंजॉय करते हैं। तो अब आपके लिए शुक्र गोचर में, भले ही कुंडली में होना हो, गोचर में एटलीस्ट 12वें भाव में आ रहे हैं 3-3.5 हफ्ते के लिए, तो आपको जीवन की जो भी सुख सुविधाएं होती हैं उनकी अनुभूति कराएंगे। लग्जूरियस लाइफ आपकी रहेगी, लग्जूरियस चीज़ों का आप भोग कर पाएंगे। रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है, रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी रहेगी। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो रिलेशनशिप इस समय में स्टार्ट होगा वो अट्रैक्शन पे बेस्ड होगा, वो शायद ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना चले, उसमें फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, फिजिकल इंटीमेसी के लिए शायद वो रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। आज के कल्चर में बहुत कॉमन चीज़ है, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, नया रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, 12वें में बैठे हैं। अगर आप बाहर से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, फॉरेन बैंक में काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, ये जो 3-3.5 हफ्ते हैं बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ अर्जित अच्छा करके जाएंगे। शुक्र क्योंकि 6ठे के स्वामी है, 6ठे को देखेंगे, यानी कि कोई अदालती कार्यवाही चल रही थी, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, ओवरऑल कुछ काम आपके अटक रहे थे, उन सब चीज़ों में भी आपको कुछ अच्छा प्राप्त होगा। मैरिड लाइफ में देखिए ठीक ठाक सा रहेगा, इच्छाएं एक दूसरे की नहीं समझ पाएंगे, उसके कारण थोड़े इश्यूज रहेंगे। और लव लाइफ में भी कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं। नया रिलेशनशिप भले ही स्टार्ट हो जाए, जैसा मैंने कहा शॉर्ट टर्म, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, एक डिसकंटेंटमेंट की भावना रहेगी कि शायद बार बार मन में ख्याल आएगा कि ये जो पार्टनर है ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो अचानक से कोई निर्णय मत ले लीजिएगा।
वह स्टूडेंट्स जो देश से बाहर जाना चाहते थे या जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए 3-3.5 हफ्ते अच्छे हैं, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। तो ओवरऑल तो अच्छा दिख रहा है। सेहत के हिसाब से पैरों में कोई चोट लग सकती है, पैरों में दर्द रह सकता है, और स्लीप डिसऑर्डर्स आपको बहुत तंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। उपाय आपको क्या करना है, आपको काली चालीसा और दुर्गा चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। उसके बाद आपको खीर का भोग लगाना है दोनों को, ये कर लीजिएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। मकर, कैप्रिकॉन, आपके लिए शुक्र लाभ स्थान यानी कि 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे वृश्चिक राशि में। आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं और उसके साथ साथ पंचम भाव के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह हैं। तो योग कारक ग्रह लाभ स्थान में आ रहा है। इसका अर्थ क्या है, कहीं पर लाभ रुका हुआ था, पैसे अटके हुए थे, कार्य अटके हुए थे, इच्छाएं नहीं पूरी हो रही थी, उन सब संबंधों में कुछ ना कुछ अच्छा आपको प्राप्त होगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, इनकम की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लाभ अवश्य आएगा। 10वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान में, कार्य क्षेत्र से लाभ आएगा। करियर में कुछ कार्य अटक रहे थे, आप प्रमोशन चाहते थे लेकिन बातें अटक जाती थी, आपके एरियर्स रुके हुए थे, आपके इंसेंटिव्स रुके हुए थे, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, प्रमोशन की बात को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बात को अपने मैनेजमेंट के सामने रखने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस समय का लाभ उठाइएगा। अगर आपकी पेंडिंग प्रमोशन थी तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस समय में वो पूरी हो जाएगी। पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ स्थान में है, रिलेशनशिप नया स्टार्ट करना चाहते थे, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। सप्तम से पंचम में है और पंचम के स्वामी हैं। अर्थ ये है कि जो लव लाइफ, जो रिलेशनशिप में थे लेकिन वो रिलेशनशिप को पेरेंट्स की, घर वालों की स्वीकृति नहीं मिल रही थी मैरिज के लिए, ये 3-3.25 जो हफ्ते हैं बहुत अच्छे हैं। इस समय में अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ में यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं और घर वालों की स्वीकृति भी चाहिए तो हो सकता है, थोड़ा प्रयास करेंगे अच्छा रहेगा। पंचम के स्वामी है, पंचम को देख रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए अच्छे हफ्ते हैं। 3-3.25 हफ्ते जो है इसमें फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आप ट्राई करेंगे तो चीज़ें आपके हित में जा सकती हैं। इसके साथ ही शेयर मार्केट आदि से लाभ कमाने के लिए भी जो समय है बहुत अच्छा है। तो शुक्र लाभ स्थान में आके आपको लाभ ही लाभ देते हुए दिख रहे हैं। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम के स्वामी पंचम को देख रहे हैं। आपका कोई एग्जाम पड़ता है, अच्छा रहेगा। आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं स्टडीज़ के बाद, वो समय आ चुका है यदि, तो आपके लिए भी अच्छा समय है। तो ओवरऑल बहुत शुभ दिख रहा है। हाँ, सेहत पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि छठे से छठे में है, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, अचानक से कोई इशू हो सकता है। उपाय क्या करना है, दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है, लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। उसके बाद घर में बनी किसी भी मिठाई का, खीर आदि, हलवा आदि, उसका भोग लगाना है दोनों को, और 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। एक्वेरियस, आपके लिए शुक्र आपके 10वें स्थान में आ रहे हैं और आपके लिए भी योग कारक ग्रह हैं क्योंकि आपके लिए 9वें भाव के स्वामी हैं यानी कि भाग्य स्थान के, और इसके साथ 4थे घर के स्वामी हैं। तो योग कारक ग्रह जहाँ पे आता है उस चीज़ को या उस चीज़ पर इम्पैक्ट डालता है, तो करियर पर इम्पैक्ट डालेंगे। आपके करियर में कुछ काम अटक रहे थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चाहिए थी, आप जॉब नहीं ढूंढ रहे थे बहुत समय से, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही थी, आ रही थी तो बात अटक जाती थी, सैलरी पे बात अटक गई, HR ने बोल दिया कि विल लेट यू नो, उसके बाद टाले जा रहे हैं, कुछ जवाब नहीं आ रहा। इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छा आपको अवश्य प्राप्त होगा। धन बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, और जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे ही आपको आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो इसका कार्य क्षेत्र पे ही होगा। करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य प्राप्त होंगी और एक सकारात्मकता रहेगी। आपको अपने बॉसेस का साथ मिलेगा, अपनी मैनेजमेंट का साथ मिलेगा, और मैनेजमेंट से कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो भी सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप जॉब में ट्रांसफ़र चाहते थे तो उसके लिए भी योग बन रहे हैं। अब भाग्य स्थान के स्वामी कर्म स्थान में बैठे हैं तो इसको कर्म धर्माधिपति योग कहते हैं। तो बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि आपके करियर में ये समय बहुत अच्छा है। 4थे भाव के भी स्वामी हैं, आपके माता जी को कोई लाभ हो सकता है, उनकी तबीयत खराब चल रही थी वो ठीक हो सकती है क्योंकि 4थे स्थान के स्वामी हैं और 4थे को देखेंगे, तो माता जी को लाभ होगा। प्रॉपर्टी संबंधित लाभ हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। इसके साथ ही वाहन खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी 3-3.25 हफ्ते बहुत अच्छे हैं। मनचाहा वाहन आपको प्राप्त हो सकता है क्योंकि धर्म स्थान के स्वामी हैं और 4थे घर को देखेंगे 10वें घर में बैठकर, तो थोड़ी धार्मिक आस्था भी बढ़ेगी और हो सकता है घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का भी आपको अवसर प्राप्त हो। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है।
अब बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी शुक्र पर धन स्थान से, तो धन तो आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली कार्य क्षेत्र से। जहां तक मैरिड लाइफ की बात है उसमें थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, और लव लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। सेहत के हिसाब से आपको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, आपको डायबिटीज तंग कर सकती है। उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का पहले 2 बार पाठ करना है, फिर दुर्गा जी की कपूर के साथ आरती करनी है, फिर दुर्गा जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। अब तीसरे भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में आना आपके लिए भाग्य स्थान में आ रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कि जो पहले आपने मेहनत करके रखी थी। तीसरा भाव एफर्ट्स का स्थान है, काम त्रिकोण है, उपचय स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है तीसरा स्थान। जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है कहीं ना कहीं तीसरा स्थान ही उसको जीवन में आगे लेके जाता है। तो अब तीसरे भाव के स्वामी भाग्य स्थान में है, जहां मेहनत करके रखी थी, एफर्ट्स करके रखे थे, प्लानिंग करके रखी थी, अच्छी प्लानिंग थी, तो अब उन सब के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मेहनत रंग लाएगी, मेहनत का अच्छा प्रभाव दिखेगा, मेहनत के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अष्टम के भी स्वामी है, नवम में जा रहे हैं, यानी कि अचानक से कहीं पे भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके अपने बॉसेस से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं कार्य क्षेत्र में, और आपके पिताजी की सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है। तो उन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है, धर्म स्थान है, भाग्य स्थान को धर्म स्थान भी कहते हैं। जब यहाँ पे कोई शुभ ग्रह आता है तो व्यक्ति का थोड़ा पूजा पाठ, अनुष्ठान, इन सब के प्रति रुचि बढ़ती है। तो आने वाले 3-3.5 हफ्तों में आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करा पाएंगे, और हो सकता है किसी तीर्थ स्थल पर जाने का भी आपको अवसर प्राप्त हो। धार्मिक माहौल रहेगा, धार्मिक या धर्म की चीज़ों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जो कि अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि तीसरा स्थान शुक्र के अंदर आता है आपके लिए, और उसको देखेंगे, यानी कि छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे, आपके साहस में वृद्धि होगी, और आप अपनी हॉबीज पर भी ध्यान दे पाएंगे। भाई बहनों को लाभ हो सकता है, भाई बहनों से संबंध यदि बिगड़ रहे थे तो उसमें भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ओवरऑल जब भी भाग्य स्थान में कोई शुभ ग्रह आता है, बृहस्पति आ गए, शुक्र आ गए, बुध आ गए, जो किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हैं या उनके साथ बैठे हैं, तो भाग्य में वृद्धि होती ही है। तो भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलने वाला है। मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन गैप रहेंगे। लव लाइफ के लिए अच्छा है, क्योंकि पंचम से पंचम है, इंटीमेसी, कंपैटिबिलिटी दोनों दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल तो अच्छा है। सेहत के हिसाब से हड्डियों के रोग, जोड़ों के रोग, एसिडिटी, ये बहुत तंग करेगी। उपाय क्या करना है आपको? लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा 3-3 बार पाठ करके 3 घी के दिए अर्पण करने हैं दोनों को। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।